मेरी ननद जब भी आती है, सासू माँ हर समय बस अपनी बेटी के ही साथ रहती है। उन्हीं के साथ खाना पीना, उन्हीं के साथ सोना। भाभी की तो जैसे उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है, मानो जैसी बहू है ही नहीं घर में। और मम्मी को भी उनके आते ही पता नहीं क्या हो जाता है। उन्हें सोनम के अलावा कुछ दिखता ना सुनाई देता, तो ख़ास तौर पर नहीं। शुरू में मुझे बहुत बुरा लगता, अपनी उपेक्षा से दिल दुखता, पर धीरे धीरे मैंने ये बात स्वीकार कर ली। जहाँ मैं दिन रात खाने पीने और उनकी सुविधाओं में लगी रहती, तो वहीं वो माँ बेटी दिन भर बस एक दूजे से ही वार्तालाप करती रहती। इस बात को लेकर पहले मेरा मन भी मम्मी की तरफ से थोड़ा खराब लग रहा था। फिर मुझे धीरे धीरे समझ आ गया कि अगर मैं बात को दिल पर लूँगी तो खुश शांति तो मेरे ही घर की खराब होगी। और मैंने उनकी बातों और व्यवहार को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, और यकीन मानिए मेरे जीवन सच में सुकून आ गया। अब मैं भी अपने पति और बच्चों में मस्त रहती। मेरे मायके में भी मेरी माँ और एक छोटी भाभी है। मैं और मेरी माँ भी शुरू से काफ़ी करीब रहे हैं, पर भाभी के आने के बाद हमने उन्हें भी प्यार और सम्मान दिया है। मैंने हमेशा माँ के साथ भाभी को भी समय और महत्व दिया, जिससे आज मेरे संबंध भाभी से भी उतने ही अच्छे हैं जितने माँ से भाभी से। अक्सर ही अपनी परेशानी मुझसे शेयर करती है, चाहे भाई को लेकर हो या घर और माँ को लेकर। मैं भी जितना संभव होता है उनकी परेशानी कम करने व उचित सलाह देने का प्रयास करती हूँ। शाम के समय मम्मी जी किसी सहेली के घर भजन संध्या कार्यक्रम में गई थी। बच्चे कार्टून देखने में व्यस्त थे, तो सोनम मेरे कमरे में आ गई। मैंने अपने और सोनम के लिए चाय बनाई और हम लोग बैठकर बातें करने लगे। तभी मेरी भाभी नैना का फ़ोन आ गया। मैंने उससे कहा कि मैं बाद में बात करती हूँ, पर वो बोली, प्लीज़ दीदी अभी बात करनी है, अर्जेंट है। तो मैं वहीं बैठकर नैना से बात करने लगी, ताकि सोनम को बुरा ना लगे और वो ये ना सोचे कि मैं भाभी के पास आई और भाभी मायके में व्यस्त है। नैना और माँ के बीच कुछ कहासुनी हो गई थी और नैना बहुत दुखी थी। बार बार माँ की शिकायत किए जा रही थी। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया, इसे एहसास कराया कि माँ को उसकी कितनी फ़िक्र है, और आज की तारीख में माँ के लिए नैना सबसे ज़्यादा ख़ास और करीब है। उसे माँ की ही छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, और अगर कोई बात माँ को पसंद नहीं तो वो इस बात का ध्यान रखे। और मैं अभी माँ से बात करती हूँ कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। मैंने तुरंत माँ को फ़ोन लगाया। माँ को जो भी गलतफहमी नैना के बारे में थी वो दूर की, और माँ को नैना को छोटा समझ माफ़ करने को कहा। मैंने फ़ोन रख दिया। भाभी तुम तो बड़ी ही अजीब हो, अपनी ही माँ की बुराइयाँ बड़े आराम से अपनी भाभी से सुन रही हो। सोनम बोली, अगर माँ गलत है तो उनकी बुराई भी होगी,
और मुझे सुननी भी पड़ेगी। अगर नैना गलत होती तो माँ उसकी गलती मुझे बताती और मैं सुनती, तो नैना से क्यों नहीं। गलत माँ, बेटी और बहू कोई भी हो सकती है। जब हम बहू की कमी देख सकते हैं तो सास और ननद की भी देखनी और माननी चाहिए। मैंने सोनम से कहा, माँ और भाभी को अगर उसी तरह मिलती रही तो तुम्हारी तो मायके में कोई जगह नहीं रहेगी। सोनम ने अपनी खास सलाह दे ही डाली। मेरी जगह जितनी होनी चाहिए है और रहेगी, साथ ही नैना को भी उसका स्थान मिलना चाहिए। आखिर वो भी अपना घर छोड़कर आई है। साथ ही नैना को माँ का सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि नैना को हर अधिकार और प्यार माँ से ही मिले हैं। तो नैना का भी कर्तव्य है कि माँ का सही ध्यान रखे और उचित सम्मान दे। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं माँ और नैना दोनों को ही उनके कर्तव्य का एहसास दिला सकूं, ताकि उनके संबंध हमेशा अच्छे बने रहे। मैंने सोनम की परेशानी का समाधान करते हुए कहा, पर तुम तो भाभी का पक्ष लेकर माँ को समझा रही हो। तुम अपनी जगह अपनी भाभी को कैसे दे सकती हो। अगर भाभी और माँ के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो तुम्हें कौन पूछेगा। सोनम एकदम से बोल गई, पर अपनी ही कही बात से सकपका गई, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे और मम्मी के बीच वो हर समय थी। इस कारण मेरे और मम्मी जी के संबंध उतने मधुर नहीं बन पाए जितने होने चाहिए। मैं सोनम के पास बैठ गई और शांति से उसे समझाया, देखो सोनम, मैं उस घर की बेटी हूँ और मैंने हमेशा से नैना और माँ के बीच अच्छे संबंध रहे ऐसी कोशिश की है। अगर नैना और माँ एक दूसरे से खुश रहेगी, एक दूसरे को समझेगी, तो ही परिवार में खुशियाँ आएगी और घर नहीं टूटेगा। माँ या नैना में से कोई भी दुखी होगा तो उसका असर मुझ पर, पापा पर और सबसे ज़्यादा मेरे भाई पर होगा, क्योंकि उसके लिए माँ और नैना दोनों अहमियत रखते हैं। वो दोनों के दुख से दुखी होगा तो घर की बेटी होने के नाते मेरा फर्ज हुआ ना कि मैं दोनों को एक दूजे के लिए अच्छा समझाऊं, ना कि दोनों के बीच दूरियां लाऊं और सिर्फ अपना स्वार्थ अपनी जगह और अहमियत देखें। मैं सोनम की आंखों में झोंककर बोली और खाली कप उठाकर चल दी। लेकिन भाभी, सोनम ने बोलना चाहा, शायद वो अब कुछ मुझसे सहमत थी। एक बात और सोनम, मैं ऐसा इसलिए भी करती हूँ क्योंकि ससुराल हो या मायका, थोड़ा सा स्वार्थ छोड़ दो तो घर नहीं टूटते। और मैं घर जोड़ने में यकीन रखती हूँ, तोड़ने में नहीं। मैंने सोनम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो सोनम मुझे देखती रह गई। आज मैंने अपने घर की परेशानी दूर करने के साथ साथ ही शायद सोनम को भी कुछ ज़रूर सीख अनजाने ही दे देती थी। घर घर में अच्छी बहू आने से घर मंदिर बन जाता है और सास भी समझने वाली होनी चाहिए, तब घर में खुशियाँ आती है। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।